कल पहला क्लास था शिव की शिक्षा, है ना, और फिर उसके बाद जो है दूसरा अनुमन और भूमन जो कि दादा लिए थे, फिर उसके बाद तीसरा आज जो है रिनासा, है ना। रिनासा मतलब क्या? जो एक बार सो गया, काम करते 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 वो थक गया, सो गया, उसका माइंड मतलब अब हो गया, अब नहीं कुछ करना, तो उसको फिर से क्या करना है? जगाना है। इसी क्या बोलेंगे? रिनासा, ठीक है, पुनर्जागरण, ठीक है। री मतलब दोबारा, है ना, उसके माइंड में एकदम नया विजन, फिर से दोबारा जो है नया विजन आ जाएगा, पुनर्जागरण। एक बार भगवान सदाशिव जैसे उस समय जो चीज दिए, उस समय जो भगवान सदाशिव ने दिया, फिर कृष्ण ने दिया, तो वो चीजें धीरे 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 वापस विलुप्त होते गए। तो हर एक क्षेत्र में हमारा जो बाबा इसीलिए बोले कि जो हमारा त्रिस्तरीय मनुष्य जो है त्रिस्तरीय है। फिजिकल, हमारा 3 स्ट्रेटा है, फिजिकल यानी कि भौतिक शरीर, शरीर के लिए भी कुछ करना है। दूसरा मेंटल यानी कि मन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तीसरा है स्पिरिचुअल, यानी कि हमारे स्पिरिचुअल जगत में भी रिनासा की जरूरत है। तो फिजिकल जगत में कैसे, मतलब भौतिक जगत में क्या 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 चीजें हैं? तो भौतिक जगत में जैसे आपका सबसे पहला चीज मान लीजिए कि उसमें जितने भी ये सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ, है ना, ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं, इकोनॉमिक लाइफ, ये सारे के सारे क्या है? हमारा भौतिक जगत का चीजें हैं। उसको छोड़ दीजिए, वो अपने घूमते रहिए। बैठ बैठ जाते। तो कहने का मतलब है कि सोशल लाइफ आज देखेंगे तो सोसाइटी में बहुत सारे तरह तरह के डिस्पैरिटी है ना, चाहे वो कास्ट को लेकर के हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि जैसे लिंग भेद हो, है ना, मतलब कि अभी यहाँ तो हिमाचल में तो बहुत अच्छा है, हम तो यहाँ नहीं देखे वैसा टाइप का। जैसे बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि लड़कियों को कुछ भी नहीं मौका मिलता है कोई चीज़ करने को, है ना, बड़ा मुश्किल से उन लोग पढ़ाई कर पाते हैं और ये सब कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा होता है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ ही साथ आपका ये जैसे कास्ट बेसिस पर भी बहुत सारी डिस्पैरिटी है। उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आनंद मार्ग एक फिलॉसफी को मानता है कि हर एक व्यक्ति का एक ही धर्म है। धर्म है क्या? हम लोग का धर्म क्या है? हम लोग का धर्म क्या है? जैसे किसी से पूछेंगे तो कोई बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा मुस्लिम, कोई बोलेगा सिख, ईसाई, ये इसको बोलते हैं मजहब, रिलीजन है ये सब। लेकिन धर्म एक ही है, हम सभी लोग का एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, या फिर कह सकते हैं तो मानव धर्म, है ना, मानवता का धर्म। तो हम लोग मानव है, इंसान है, इसलिए हम लोग का धर्म एक ही है। सारे जितने भी मजहब हैं वो सभी मजहबों में एक ही बात बताई जाती है, सब में एक ही तरह का चीज सिखाया जाता है कि ऐसा करना है, सब में बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है। लेकिन उसको मानने का तरीका थोड़ा सा लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने साधना कर करके वो अपना मजहब बना लिया। वो दादा जैसे कल बता रहे थे कि गुरु जो है सब कोई नहीं हो सकता है। कल भी हम बताए थे कि गुरु जो है सिर्फ तारक ब्रह्म ही है जो कि गुरु हो सकते हैं, कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कोई मान लीजिए कोई अच्छा कर रहा है तो फिर उसको देख करके लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग फॉलो करना है हमको भी, तो उनके फॉलोअर हो जाते हैं बहुत सारे, है ना। आज देखिए सोशल जितने भी मीडिया है उसमें आपके खुद के इंस्टाग्राम पे 500,000 फॉलोअर्स होंगे, है कि नहीं। तो वो एक तरह से फॉलोअर है ना, कि उसको हमको फॉलो करना है। लेकिन जो धर्म है वो सिर्फ एक ही है, वो है मानव का धर्म। तो जैसे अभी का जो कल्चर है, कल्चर नहीं मतलब अभी का जैसा माहौल जो चल रहा है, इन्वायरमेंट जो चल रहा है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य क्या है? मनुष्य के शरीर में पशु के जैसा है, माइंड उसका पशुवत है। माइंड उसका जो है मतलब कि वर्क करता है कैसा? एनिमल की तरह। उसको नहीं मतलब कि पता है कि कैसे खाना है, क्या खाना है, मतलब क्या पीना है और कैसे सोना है, उठना है, बैठना है। ये तो फिर आप तो इतना ट्रेनिंग तो आप अगर कुछ अगर कोई जानवर को भी दे देंगे तो आपको एकदम वैसे ही करने लग जाएगा सब कुछ। आप किसी को देखे होंगे कि कोई कुत्ता वगैरह है आपका, तो इतना अच्छा वो ट्रेंड हो जाता है कि वो आप जब बोलेंगे तो बैठेगा, जब बोलेंगे तो फिर मतलब खड़ा होगा, आप जो बोलेंगे वो करेगा। तो
इतना ट्रेनिंग दे दे करके हम लोग एक जानवर को भी हम लोग इंसान के माफिक बना दे रहे हैं। सोचिए आज इंसान जो है वो उसको खुद नहीं पता है कि उसको क्या करना है। तो कितना मतलब डिफरेंस है एक जानवर और इंसान में, लेकिन उस डिफरेंस को कोई नहीं समझ रहा है। वो भी उसी की तरह कर रहा है और करते करते वो भी मतलब वैसे ही इंसान से वो जानवर की ओर अपना मतलब कि वो जो है कॉस्मिक साइकिल है, ब्रह्म साइकिल हम लोग बोलते हैं उसको, ब्रह्म चक्र। उसमें ब्रह्म चक्र में एक जो हम लोग सुबह वो बोल रहे थे कि प्रवृत्ति मुखी संचरे गुण धारायाम, एक आनंद सूत्र में श्लोक है। तो प्रवृत्ति मुखी संचरे गुण धारायाम निवृत्ति मुखी प्रति संचरे गुण वक्षयेन। तो जैसे जैसे वो एक ब्रह्म परमात्मा वहां से जैसे जैसे वो निकलते जाते हैं, मतलब क्रिएशन होते जाता है, तो उसको बोलते हैं संचर धारा। और संचर धारा करते करते सारा सब क्रिएशन होकर के जब एक क्या बोलते हैं कि सबसे क्रूड मैटर बन जाता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे फिर क्या होता है प्रतिसंचर, यानी कि जहां से आया था वहां वापस लौटने लग जाता है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य तक तो पहुंच गया, अब मनुष्य के बाद लास्ट स्टेज है वो परमात्मा यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करना है। लेकिन वो क्या करता है, अपना जितना कहां से आया, जिस रास्ते से आया उसका दिमाग में वही चल रहा है, तो क्या करता है कि उसी फिर वापस उसी रास्ते को पकड़ लेता है, वापस उस रास्ते को यानी कि उल्टा चलने लग जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रतिसंचर। जाना है कहां लेकिन वापस उल्टा जाने लग गया, तो ये नेगेटिव प्रतिसंचर है ना। तो नेगेटिव प्रतिसंचर में जाने लग जाता है। तो फिर बाबा चरम निर्देश में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर जो इस निर्देश को नहीं मानेगा, है ना, अवहेलना करेगा, तो उसको कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना पड़ेगा। क्यों, कारण क्या है, वो मतलब उनका कहना नहीं है, बाबा का कहना नहीं है। बाबा तो उसको चरम निर्देश दे दिए, लेकिन ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, इसलिए बाबा उसको ये सुप्रीम कमांड, इसके ऊपर कोई दूसरा कमांड ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कमांड को एकदम फॉलो करने का मतलब कि हमको दोनों टाइम जो है साधना करना है, यम नियम का फॉलो करना है। यम नियम आप हर एक जगह पे यम नियम का बताया जाता है कि बहुत सारी बातें, लेकिन बाबा जो जीवन वेद में यम नियम का डेफिनेशन सारा 10 पॉइंट जो है, यम 5 और नियम 5, उसके बारे में जो चीज दिए हैं वैसा कहीं भी नहीं मिलेगा, और उसका एकदम यथार्थ उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हमको अपना सोशल लाइफ को ठीक करना है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ को ठीक करना है, चाहे इकोनॉमिक लाइफ को ठीक करना है, किसी को भी कल्चरल लाइफ को ठीक करना है, हमको जम नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई दूसरा एक दूसरे से जो है थोड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, कारण क्या है, उसका कारण है कि वो जो है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। कल हम बोल रहे थे ना कि जैसे कुछ चीजें सब्र करके, कुछ चीजें बर्दाश्त करके, कुछ चीजें नजरअंदाज करके, है ना, तो ऐसे वो टॉलरेट नहीं कर पाता, फिर तुरंत लड़ाई करना शुरू कर देता है, कुछ भी हुआ तुरंत लड़ाई। और जैसे मतलब बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए यम नियम का फॉलो करके हमको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तब हम समाज में हमारा जो सोशल मतलब सोसाइटी होगा उसमें हम भी एक अच्छा मतलब कि लीड कर पाएंगे। अभी समाज में बहुत सारे डिस्पैरिटी चल रहे हैं, तो हम अगर अपनी बात उसको जाकर के कहेंगे तो उसको समझ आएगा, चलो थोड़ा कोशिश करते हैं हम भी करने का। अच्छे लोगों का एक अच्छा टीम बनाना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आगे आकर के मतलब कि जो है अभी जो है आप कभी कुछ अच्छा करना चाहेंगे, जैसे वो कल एक वो था ना एजुकेशन के ऊपर हम लोग वो ड्रामा किए, वो एक बेचारा वो कोशिश कर रहा है कि चलो कैसे 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 हम सबको ठीक करने की कोशिश करें। वो एक लेटर भी लिख लिया, लास्ट में आप लोग शायद सुन नहीं पाए, आप लोग चले गए। वो क्या होता है कहानी में, लास्ट में क्या होता है कि वो जो है ना लेटर लिख दिया, लेटर लिख करके जब वो उसके पास भेज दिया, वहां से एक बहुत मतलब कि बार बार रिमाइंडर भी भेज रहा है कि हमको भाई आप इसका कुछ रिप्लाई नहीं दिए, कुछ रिप्लाई नहीं दिए। तो बहुत 6-7 महीने के बाद एक रिप्लाई आता है कि अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपके जो आपका जो लेटर हम लोग को मिला उसका भाव हमको समझ में आ गया। हाँ क्या करें, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत डल हो गया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास जो वो होगा क्या बोलते हैं कि अगर उसका कॉस्ट आपको अगर पता होगा ना उस शिव धनुष का, तो आप हमको बता दीजिएगा, उसको हम एक लेटर लिखेंगे उस स्कूल को, वो लेटर लिख करके और उसको इतना बोले भाई इतना अमाउंट पे करना है। तो सोचिए वो ऑफिसर ये लेटर लिख रहा है रिप्लाई में, तो कहने का मतलब कि कैसा सिस्टम चल रहा है।
उसको भी नहीं पता है कि शिव धनुष किसने तोड़ा। वो वहां तक पहुंच गया, उस ऑफिसर ग्रेड पे पहुंच गया, लेकिन उसको भी ये नहीं पता है कि भाई शिव धनुष किसने तोड़ा। सोचिए कि कैसा, मतलब कि ये जो है ना, हम लोग का कल्चरल लाइफ में एजुकेशन भी आता है, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारा कल्चर कैसा चल रहा है। मतलब हम लोग कल हम एक बच्चों का वो नाट्य डांस कराए, हम इनको भी बोले कि आप अपने कल्चर को कभी भूलिए नहीं, है ना। आपका अपना, जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का है, मराठी, उस जैसे बहुत सारे क्या होता है ना कि सब अरे हमको नहीं आता है। आप जहाँ के हैं, ओरिजिन आपका जहाँ है, उस चीज़ को तो आप कम से कम याद रखिए, है कि नहीं। अपना जो मदर टंग है उसको तो कम से कम मत भूलिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते हैं कि मदर टंग जो है कभी भी, मतलब किसी को भी अपने मदर टंग में ही बात करना चाहिए घर पे, है ना। बाहर में हम लोग भले इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने घर पे जो है मदर टंग में बात करें। और बाबा तो इतना तक कहते हैं कि जो स्कूल है, जैसे मान लीजिए हिमाचल में स्कूल है, तो हिमाचल का जो लोकल लैंग्वेज है स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी पढ़ा दिया, संस्कृत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा नहीं। तो बाबा इसीलिए जो है मदर, मतलब कि जो भी लोकल लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है लोकल लैंग्वेज को जितना अच्छे से समझता है, बाकी दूसरे लैंग्वेज को उतना अच्छे से नहीं समझेगा। उसके माइंड में आप जो है ना, कुछ अगर आप कभी भी आप बच्चों से, हम देखें यहाँ पे कि जैसे बच्चा हमसे बात कर रहा है हिंदी में, तुरंत मम्मी जो है ना अपना मराठी में बोले, तो वो उनको भी आंसर दे रहा है और हमको भी आंसर दे रहा है। तो कहने का मतलब उसके माइंड में वो ज़्यादा क्लिक करता है, और ये जो है थोड़ा कम मतलब समझ में आता है ये सब चीज़ें। लेकिन हमको ये नहीं कहना है, हम ये नहीं कह रहे कि हमको इंग्लिश उसको नहीं सिखाना है, इंग्लिश सिखाएंगे उसको, हिंदी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, उसमें लोकल लैंग्वेज पे प्रेफरेंस दिया जाता है। ये आनंद मार्ग का फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज उसको लोकल लैंग्वेज ही रखते हैं हम लोग, फिर सेकेंड लैंग्वेज जो है फिर इंग्लिश रखते हैं, फिर उसके बाद बाकी लैंग्वेज रखते हैं हम लोग। तो ऐसा होता है अभी। लेकिन यही है कि थोड़ा सा हम लोग का अभी जो है बुक्स वगैरह बने नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि बिहार में भोजपुरी चलता है, तो भोजपुरी का भी स्क्रिप्ट में बुक्स नहीं है, बहुत नहीं है, लेकिन है, उसका स्क्रिप्ट भी है। मगही चलता है बिहार में, 4 भाषाएं हैं, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, मैथिली है। उन सब का उसमें बाबा उन सब लैंग्वेज में जो है वो भी दिए हैं, प्रभात संगीत भी दिए हैं। तो इन सब लैंग्वेज हैं। पंजाब में पंजाबी चलता है, तो पंजाबी को पहले प्रेफरेंस देना है, उसके बाद दूसरा सेकंड लैंग्वेज। तो ऐसे है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब कि फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल स्ट्रेटा को ठीक करने के लिए। दूसरा आपका मेंटल स्ट्रेटा। तो साइकिक स्ट्रेटा को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, जितना भी डॉगमा है उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। जैसे कल हम बहुत सारे डॉगमेटिक चीज़ों को हम बता रहे थे ना, उसका देखिए वो रीजन है, लेकिन उसको ऐसा बना दिया कि वो पूरा डॉगमेटिक हो गया। पीपल का पूजा करना है, क्या कारण है, वो क्या हुआ, उसका हम एक छोटा सा कहानी बताते हैं आपको। पीपल ऐसा है, पीपल और बरगद, जो कि 24 आवर्स जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और कोई दूसरा पेड़ ऐसा नहीं करता। रात में जो है उन लोग क्या करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की तरह मतलब रेस्पिरेशन करता है सिर्फ। और ये जो है, क्योंकि इसमें इतने सारे पत्ते होते हैं जिसके कारण जो है वो हर समय जो है ना ऑक्सीजन, मतलब उसमें जो प्रोड्यूस रहता है वो सारा का सारा स्टोर रहता है, उसको रात में भी वो फिर लिबरेट करते रहता है ऑक्सीजन को, है ना। जितना उसको अपना रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है, उसके बाद बाकी जितना सब है उसको मतलब अपना वो करते रहता है, ठीक है। और उसमें क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल वगैरह है थोड़ा ज़्यादा भी रहते हैं, उसके पत्ते भी थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, थोड़ा चौड़े चौड़े। ये सब बायोलॉजी में सारा सब कुछ पढ़ना है। तो सोचिए वो 24 घंटे जो है मतलब कि ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऋषियों ने सोचा कि ये अगर पेड़ को अगर कोई काटेगा तो इससे तो हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो बोले कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जो है ना लोग इसको जो है मान्यता देने लग जाए। तो बोले इसका पूजा करो। उन लोग बोला देखो भाई भगवान है, इसके अंदर भगवान है। तो ऐसे ऐसा फिर पूरा सब कुछ बनने लग गया। और आज भी लोगों के माइंड में वो है कि भाई उसका पूजा करना है, लेकिन उस चीज को समझता नहीं है। अगर यहाँ भी हम देखें कि पेड़ों को काटना बहुत वो है ना, बहुत मना है। तो आप एक लॉजिक को बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है सारे डॉगमेटिक चीजों को साइंटिफिक चीजों से जो है आपको समझ करके साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझना, उसको पकड़ना है। डॉगमेटिक चीजों को नहीं पकड़ना है ना। उसका साइंटिफिक रीजन देखना है कि क्या है, साइंटिफिक रीजन है। यही हमारा मेंटल एस्पेक्ट में पुनर्जागरण है ना, मतलब साइकिक लेवल में। तो साइकिक लेवल में पुनर्जागरण करने के लिए हमको
हर एक चीज़ों के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, फिलोसफी का देखना पड़ेगा कि क्या क्या बातें हैं। बाबा तो हर एक चीज़ों के बारे में बता दिए। आप बहुत सारी बुक्स हैं, मानव समाज के ऊपर है, सब चीज़ों के ऊपर, नारी अभ्युदय के ऊपर है, सब चीज़ों के ऊपर है। तो मैक्स मतलब कि मिनिमम मतलब कि 3500 से भी ज़्यादा डिस्कोर्स हैं बाबा का। 3500 से भी ज़्यादा डिस्कोर्सेस हैं, उससे भी ज़्यादा ही होंगे हमको। अब तो इसमें तो 3500 के आसपास दिखाता है। उसका ऑनलाइन है हम लोग के पास, ई बुक बोलते हैं तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। तो हर एक बाबा कोई ऐसा चीज़ नहीं छोड़े, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़े जो कि मतलब कि कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़े, है ना। जैसे भगवान सदाशिव उस समय क्या किए, बाबा नमः शिवाय शांता में लिखते हैं कि जहां कहीं भी मानवता को बचाने के लिए, जहां कहीं भी मतलब कि थोड़ा सा भी जरूरत पड़ा, भगवान सदाशिव ने बहुत प्रयास किया, हर जगह प्रयास किया। उसी तरह कृष्ण ने भी महाभारत रच करके, महाभारत क्यों हुआ पता है? छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। उस समय भारत के चारों ओर सारे के सारे राज्य वहीं पे मतलब इकट्ठे थे। बाकी जितने जगह थे वहां कोई पॉपुलेशन नहीं था, कुछ रहने वाले लोग नहीं थे, वहां कोई कल्चर नहीं था। और यहाँ जो मतलब भारत के आसपास इर्द गिर्द जो देश थे, बस वही मतलब कि उसी में सारे के सारे लोग रहा करते थे, वही मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन था और उन्हीं का माइंड थोड़ा डेवलप था। और भारत में ही कल्चर है, भारत का ही कल्चर था, विदेश में कोई कल्चर थोड़ी है। लेकिन आज विदेश के कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं और सोचते हैं कि भाई वो कल्चर है, वो कल्चर नहीं है। कल्चर यहाँ था और यहाँ का कल्चर अब उन लोग अपना रहा है, यहाँ की चीज़ें उन लोग अपना रहा है। गीता उनको याद है, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि भाई महाभारत और क्या रामायण वो सारी की सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब कि उस समय उतने ही एरिया में थे, तो उस सारे सारे राज्यों को एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए भगवान कृष्ण क्या किए, महाभारत किए। महाभारत मतलब छोटा सा भारत को महाभारत बना दिया, है ना। अब जरूरत है महाविश्व की। अब जो है, क्योंकि पूरा यहां से लेकर के अभी रात में हम लोग अमेरिका में बात कर रहे हैं, है ना, तुरंत जो है इंग्लैंड में आप बात करने लग जाएंगे। आपके पास फोन है, उस फोन से पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में है। पहले बचपन में हम लोग बोलते थे कि वो किसी उसका ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बीएसएनएल का शायद, बीएसएनएल का आता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो हम लोग सोचते थे क्या मुट्ठी में होता है, हमको नहीं पता। अब समझ में आता है कि यही दुनिया मुट्ठी में, एक फोन के अंदर सारा दुनिया। तो कहने का मतलब कि उसको उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज करें, कुछ अच्छी बातें मतलब एक दूसरे से शेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें, है ना। ये सारा का सारा चीज़ तो उसको यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका आता है तीसरा, स्पिरिचुअल स्ट्रेटा। स्पिरिचुअल स्ट्रेटा में भी वही है, हम अगर डॉगमा को लेकर के उसी का पूजा और उसी का सब कुछ करते रहें, उसको छोड़ करके हम एक जो बाबा जो न्यू ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी दिए उसके अनुसार उसका यही बेस है कि हर एक, चाहे वो एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट हो, हर एक चीजों में, हर एक पदार्थ में, है ना, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब में परमात्मा है। सब में क्या है? परमात्मा। यही न्यू ह्यूमनिस्टिक का बेस है, न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का। वही एजुकेशन हम लोग यहाँ देते हैं। यहाँ रोज बच्चे पढ़ते हैं कंचन, knowing oneself is the real knowledge। बोलिए knowing oneself। आनंदवानी आता है ना, आनंदवानी पता है उसको, पता है, बोलो कल पूरा। हाँ, knowing oneself, हाँ, is the क्या, तुम भूल गए। रियल नॉलेज। आप बोलिए, अब नहीं, आप बोलिए। आनंदवानी। knowing oneself। आपको भी याद नहीं है? ये कल जो है ना, इसको पूरा एजुकेशन के बारे में पूरा सुना दिया। आओ धैर्य, चलो आनंदवानी सुनाओ। आ जाओ इधर, आगे आओ। बोलिए आप लोग आनंदवानी। knowing oneself is the आता है पनिशमेंट। कितना लेट हुआ है, चलो बोलो। knowing oneself पता है ना, बोलिए। वो बोला नहीं सिखाया गया था। नहीं पता, knowing oneself is the real knowledge।
सर्विंग और और ये नहीं पता। और आनंदवाणी दूसरा आनंदवाणी बोलो जो आता है रियल एजुकेशन इट इज Real education is that which needs लीड्स to liberation. It is action that makes a man great. Be great by your sadhana. Be great by your service. Be great by your sacrifice. वेरी गुड। Educated are हाँ, those ये who बोलो। have learned much, remember much, and made use of it in their practical life. Very Real nice. education is that दोबारा repeat which needs to liberation. अच्छा, पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट नोइंग वन सेल्फ नहीं पता। वो वाली नहीं है ओह चलो कोई बात नहीं, चलो बैठो। तो एक आनंदवाणी और है, नोइंग वन सेल्फ इज द रियल नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है? अपने आप को खुद को जानना, है ना? खुद को जानना ही रियल नॉलेज है, ठीक है? सर्विंग ऑल विद द आइडिएशन ऑफ नारायणा, सबका सर्विस करना है। कैसे? नारायण का भाव लेकर। इस सब के अंदर क्या है? नारायण है, परमात्मा, है ना? सर्विंग ऑल विद द आइडिएशन ऑफ नारायणा एंड द वो टू प्लीज परम पुरुष, और उन परम पुरुष को प्लीज करना, यानी कि उनको खुश करने की जो हमारे ऐशना है, मन में ऐशना है कि हम कुछ भी करके उनको खुश करेंगे, है ना? तो उसी को बोलते हैं, वही हमारे लिए सबसे परम भक्ति है। एक बार कृष्ण नाटक किए, बोले कि हमारा आज तबीयत बहुत खराब है, बोले कि गेट कीपर को बोल दिए कि ऐसा करो, किसी को अंदर आने मत देना। तो बोले ठीक है। गेट कीपर पूछा कि क्या हुआ आपको? बोल दो कि जो है हमारा जो है बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, और हम जो है मतलब अभी रेस्ट करना चाहते हैं। तो सब आ रहे हैं, तो सबको वो बोल रहे हैं कि अभी भगवान किसी से नहीं मिले, अभी किसी से नहीं मिले। तो सब आते जा रहे हैं, आ रहा है। तो फिर लास्ट में नारद जी आते हैं। तो नारद जी आए तो बोले उन लोग भी उनको भी लौटा दिया। तो बोला अरे भाई, हम तो उनके सबसे प्रिय भक्त हैं, कम से कम हमको पूछने तो दो कि उनको चाहिए क्या, मतलब कैसे ठीक होंगे। उनका इलाज तो वही जानेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी करेंगे तो उनको वो ठीक नहीं होंगे। तो बोले अच्छा। तो उन लोग जा करके पूछा कि ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, आने दो। तो आए, जब आए तो आकर के फिर वो नारद जी पूछते हैं, सुनिए कहाँ सुनिए। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या हुआ आप को? तो फिर बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है भाई, सर दर्द कर रहा है। तो बोले अब आपका इलाज तो आप ही जानेंगे, आप बताइए क्या करना है। तो कृष्ण बोले, तो भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा करो, जो हमारा सबसे प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय भक्त, तो उसके पैर का धूल अगर मिल जाए, उसको हम ऐसे माथा पे सटा लेंगे, लगा लेंगे, तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले कौन अपना जो है चरण का धूल देगा, और वो भी भगवान के माथे पे लगाने के लिए? कौन भक्त होगा ऐसा? तो फिर बोले कि ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। तो बोले जाओ ढूंढो, जहाँ अब हमारा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब जो है सहन नहीं हो रहा है। तो फिर नारद जी निकल गए, ढूंढने लग गए। उनको ये नहीं पता कि भाई हम भी तो उनके भगवान के भक्त है ही है। लेकिन वो जो है ढूंढने निकल गए दूसरे को। बोले चलो चलो चलो, तो जाने लग गए। फिर जाते जाते जो है कहाँ पहले वो सबसे पहले वहीं वृंदावन गए। मतलब बहुत सारी जगह गए तो, लेकिन वहाँ कोई लोग नहीं, वो बोला कि अरे नहीं नहीं। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो कृष्ण बोले जाओ, जा करके वृंदावन में जा करके देखो। तो गए वृंदावन। तो नारद जी बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन लोग बोला कि ऐसा है। तो तुरंत बोला कि चलिए चलिए, ले जाइए इसको, ले जा करके उनको जल्दी से चढ़ाइए, है ना, सर पे लगाइए जा करके। तो बोले अरे सोच लो, ऐसा करने से फिर तुमको नर्क हो जाएगा बहुत, कितना कितना मतलब कि ऐसे जन्म तक उसे नर्क में भोगना पड़ेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं। वो बोले कि पहले गए फिर पूछने के लिए कि भगवान उन लोग तो तैयार हो गए। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है, जा करके पूछो फिर से दोबारा। तो उन लोग बोला, दोबारा गए, भाई सोच लो, अगर ऐसा करोगे तो तुमको कितना जन्मों तक नर्क में रहना पड़ेगा। तो उन लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे भगवान ठीक होने चाहिए। तो ये है भक्ति, कि उनको खुश करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके लिए हम कुछ भी करें, है ना। हमको कुछ भी करना पड़ जाए, भले नर्क में वो कितना भी सड़ना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम उनके लिए कर्म करेंगे।
इसको बोलते हैं भक्ति। यही है वो टू प्लीज परम पुरुष इज रियल डिवोशन। यही है, हम सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना गए धूप बत्ती दिखा दी और आरती कर ली बस हो गया काम। सारे भगवान, बहुत सारा फोटोज हैं, तो सारे भगवान को हम लोग दिखाएं। किसको किसको खुश करें? एक को मान करके चलना है, एक इष्ट को मान करके चलना है, नहीं तो फिर हरि अल्लाह वाला बात हो जाएगा। ऊपर से कूदा, दो लोग अपना वो बोला लगाया कि पेट की भाई चलो किसके भगवान बड़े, तो बोलता है कि देखते हैं, तो इस पहाड़ी पर से नीचे कूदना है और पहाड़ी पर से नीचे कूदना है और अपना भगवान का नाम लेकर के कूदना है। जो बच गया उनके भगवान बड़े। तो वो जो है पहाड़ी पर से कूद रहा है, सबसे दो, एक हिंदू भाई थे और एक मुसलमान भाई थे। मुसलमान तो बोला कि या अल्लाह, तो फिर बोल कर कूद गया, वो बच गया। ये तो बोला कि भाई देखो, वो उस मन में सोचने लग गया कि अब देखो इसका प्रमाण तो मिल गया कि इसके भगवान इसको बचा लिए, अब हमारा प्रमाण तो मिला नहीं है, तो क्या करें। उसके मन में अब द्वंद्व चलने लग गया। ऊपर से कूद रहा है तो बोल रहा है जय हरि, फिर बीच में बोलता है अल्लाह, तो हरि आए बचाने के लिए, तब तक फिर वो अल्लाह को बोल दिया, तो फिर वो जो है गिर पड़ा, पूरा टांग वांग सब सारा टूट गया। तो वो जब वो एक को बुलाया तो वो बीच रास्ते में से फिर वो जैसे फिर बुलाया, आधे रास्ते तक आए, फिर अल्लाह को बुला लिया। तो अल्लाह जब तक चले तब तक ये फिर इधर वापस गए, और फिर वो अल्लाह आए पहुंचाने मतलब बचाने के लिए, तब तक वो तो साफ ही हो गया। तो कहने का मतलब कि जय हरि अल्लाह नहीं करना है। हमारे यहाँ बच्चे लोग ऐसे वो बोलते थे कि भाई एक ऊपर से कूद रहा था, मतलब कि नदी में कूद रहा था, मतलब नदी में कूद गया, ऐसे डूब गया, तो बोल रहा है कि बचाओ बचाओ, है ना, हे दुर्गा माता बचाओ। तो दुर्गा माता आकर के बोलती है कि भाई तुम हमको डुबाते हो, तब फिर क्या होता है। वो जोक है, वो ऐसे वो जोक बनाया है। हाँ, उसको विसर्जन करते हैं ना। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम भी तो हमको डुबाते हो, उस समय तो हमको नहीं बचाते, तो हम क्यों बचाए तुम। तो कहने का मतलब कि हम अगर जिसको किसी एक को पकड़ करके चलना है, इष्ट एक होंगे, और उन्हीं का जो है, उनकी जो बातें हैं वही हमारे लिए आदर्श है ना। तो बाबा जैसे हम लोग आनंद मार्ग में बाबा को इष्ट मानते हैं, और बाबा जितनी भी चीजें दिए हैं, जिस चीज को फॉलो करना है, जिसको फॉलो करके हम लोग अपना आगे जीवन चला सकें, तो यही हमारे लिए आदर्श है। और इसी को जब इष्ट और आदर्श को मान के चलेंगे, तो यही है आध्यात्मिक जगत में पुनर्जागरण। यही हम लोग का सेमिनार का टॉपिक था। तीनों टॉपिक्स लगभग खत्म हो गए, आप सब लोग बड़ा अच्छे से सुने। इन सब बातों को सिर्फ यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखने से फिर वो जो है क्या हो जाएगा, वही फिर एक जगह रखने से, स्टैग्नेंट रखने से कोई चीज़ क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो सड़ जाएगा। इसीलिए दूसरों को बताना है, समझाना है, और समझा करके वो मतलब जितने लोगों को आप समझाएंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ते जाएगा, है ना। हम दादाजी से भी बोले कि जैसे कि अभी टाइम मिला तो नहीं पढ़ने को, क्या करेंगे, अब इधर ही इधर में बिजी रह गए, लेकिन वही अब हम छोटा छोटा जो है कोशिश किए कि थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को बताने का। अगर कहीं ऐसा लगता हो कि किसी बात से जो है थोड़ा सा माइंड डिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और बाकी आप अपना जो है, लेकिन जो भी चीज़ आप सीखें उसको दुनिया को सिखाना है, दूसरों को बताना है। यही ऐसे में कि हम सीखें, हम पहले जगें, फिर पूरे हम जगे तो जग जगेगा, नहीं तो फिर जो है हम भी सोए रहेंगे, फिर दुनिया को क्या बताएंगे। ये सिर्फ ऐसे सेमिनार में आप वो खाना पीना तो चलता है, खाना पीना तो घर में भी चलता है, लेकिन अब सेमिनार में कलेक्टिव हम लोग एक साथ रहते हैं, तो खाना पीना सब कुछ होता है, अच्छा भी लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन मेन बात ये है कि ये जो बातें हैं इसको हम सीख करके दूसरों को सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो अभी आध्यात्मिक क्लास में क्लैपिंग नहीं होता है। जब भी कभी आध्यात्मिक क्लास होता है तो सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी में क्लैपिंग करना है, बच्चों का वो